30 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया बदल गई थी जब पब्लिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री एक्सेस दिया गया था थ्रू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर कंप्लीट कर लिए थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक को 2 साल लगे थे एंड पिनिंटरेस्ट को 4 महीने लगे थे। चैट जीपीटी इतना ज्यादा पावरफुल है कि एलन मास्क भी इससे डरता है और कुछ लोग तो इसे गूगल किलर भी बोल रहे हैं। रिसेंटली एक प्रोफेसर ने इसको एक MBA का एग्जाम दिया एंड सरप्राइजिंगली इसने वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। बट आखिर ये चैट जीपीटी है क्या और ये मुझे और आपको कैसे अफेक्ट करेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इससे कैसे अमीर हो सकते हैं? इसका कोई फ्यूचर भी है या क्लब हाउस की तरह उड़ती फिरती हवा है? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर चैट जीपीटी के पीछे कौन लोग हैं। फिर काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि AI हमारी जॉब ले लेगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि AI ने ऑलरेडी लोगों की जॉब लेना शुरू कर दी है, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्या हम AI से करोड़पति बन सकते हैं। द आंसर इज यस। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है थ्रू चैट जीपीटी एंड AI। सबसे पहले देखते हैं ये चैट जीपीटी है क्या और लोगों ने इसका शोर क्यों मचाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार AI का यूज़ हो रहा है। इससे पहले भी टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स भी AI का यूज़ कर चुका है टू रिकमेंड रील्स। ऐसे ही नेटफ्लिक्स शोज रिकमेंड करता है एंड फेसबुक भी AI का यूज़ करता है लोगों के एक्शन को प्रिडिक्ट करके उनको ऐड दिखाने के लिए। तो ऐसा क्या अलग है चैट जीपीटी में? वेल, आप चैट जीपीटी को एक बहुत ही स्मार्ट इंसान की तरह मान सकते हो जिसको सब कुछ पता है। आप इससे चैट करके सब कुछ पूछ सकते हो और ये आपको आंसर देगा। जैसे कि आप बोल सकते हो राइट अ पोएम फॉर माई गर्लफ्रेंड और ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए पोएम लिख कर देगा, और वो भी आपकी अपनी ज़बान में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू या हिंदी में भी लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लिए प्रोफेशनल ईमेल भी लिख सकता है। इनफैक्ट यूट्यूब स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाया है सैम नाम के शख्स ने एंड इसको बैकअप कर रहे हैं एलन मास्क और माइक्रोसॉफ्ट। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने $multi-billion इन्वेस्ट किए चैट जीपीटी में। और कुछ लोग तो चैट जीपीटी को गूगल किलर भी बोलते हैं। जहां गूगल कुछ सर्च करने पर हजारों रिजल्ट देता है, वहीं चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर बताता है। और गूगल का सबसे बड़ा दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है। टाइम आ गया है भाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के जाने का। एंड सबसे बड़ी बात चैट जीपीटी की ये है कि जितने लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं ये उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। जितना ज़्यादा उसे डाटा मिलेगा उतना ही वो ट्रेन होगा, उतना ही वो स्मार्ट होता जाएगा। एंड ये तो सिर्फ फर्स्ट वेरिएंट है, टाइम के साथ ये और भी पावरफुल होगा। जैसे iPhone 1 से iPhone 14 का डिफरेंस देख लो, वैसे ही चैट जीपीटी का सिर्फ फर्स्ट वेरिएंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आता है सुपर इंटेलिजेंस। इसमें तो मशीन हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि मशीन इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएं कि हम लोगों को इग्नोर ही करना शुरू कर दे। मशीन हमें ये समझे कि ये एक छोटा सा इंसानी दिमाग है, इसे क्या पता होगा। हो सकता है कि सुपर इंटेलिजेंट मशीन हम लोगों को इग्नोर करके खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर दे। और इस चीज़ से डरते हैं एलन मास्क। जो चीज़ें मूवीज़ में दिखाई देती थी वो अब धीरे धीरे सच हो रही हैं। अब बात करते हैं कि AI की वजह से क्या हकीकत में लोगों की जॉब जा रही है, और अगर जा रही है तो किसकी? तो देखो, AI की वजह से डेफिनेटली कुछ जॉब्स तो जाएंगी, इनफैक्ट जा भी रही हैं, और कुछ न्यू जॉब्स भी आएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत सी जगह दुनिया में कॉल सेंटर यानी हेल्प सेंटर में अब कॉल कोई रिपोर्ट उठाता है और मुकम्मल आपको इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह गाइड करता है। जब हम समझते हैं कि AI हमारी जॉब्स ले लेगा तो सबसे पहले लो स्किल जॉब जाएंगी, जैसा कि लेबर, फार्मर या फैक्ट्री वर्कर्स। बट एक्चुअल में एकदम अपोजिट है। सबसे पहले हाई स्किल जॉब जाएंगी, जैसा कि कस्टमर सर्विसेज वाले, कॉपी राइटर्स, लोगो डिज़ाइनर्स और काफ़ी स्क्रिप्ट राइटर्स भी। काफ़ी AI आ चुके हैं जो आपके लिए स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख देंगे, जैसे चैट जीपीटी। एंड काफ़ी और भी टूल्स हैं जो आपके लिए लोगो डिज़ाइन कर देंगे। इनफैक्ट अब तो लायर्स और डॉक्टर की जॉब भी खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में मैं अपनी रिपोर्ट को पकड़ाऊँ एंड वो रिपोर्ट मेरे को बता दे कि आपको ये डिजीज़ है एंड ये सारी मेडिसिन आपने यूँ लेनी है। और ये भी नहीं है कि हर एक बंदे की जॉब चली जाएगी, बट जो काम पहले 10 लोग करते थे अब सिर्फ एक बंदा चाहिए होगा, एंड वो भी सिर्फ AI को सुपरवाइज करेगा। जैसे शॉपिंग मॉल पर कैशियर की जगह कोई मशीन आ जाएगी, और आ भी गई है काफ़ी जगहों पर। इसी तरह होटल्स पर खाने के ऑर्डर एक AI मशीन लेने लगी है।
देखो जॉब्स तो ऑलरेडी जा रही हैं, मगर कुछ साल बाद और भी ज़्यादा जॉब्स जाएंगी। अभी तो चैट जीपीटी बस स्कूल है, स्कूल कॉलेज के बच्चों का होमवर्क कर रहा है। कुछ टाइम के बाद ये कोडिंग सीखकर आपकी जॉब भी ले लेगा। और अगर इसी रेट से एआई ग्रोथ करता रहा तो आपको तो बस एक दिन ये लिखना है कि प्लीज़ मेक अ $1 बिलियन कंपनी फॉर मी। एंड एआई कोडिंग करके आपके लिए प्रोडक्ट बना देगा, आपकी टारगेट ऑडियंस ढूंढकर गूगल एंड फेसबुक ऐड चला देगा, एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए मुझे लगता है 10-15 साल के बाद हमें कोई काम करने को ही नहीं मिलेगा, सब काम एआई संभाल लेगा। यहाँ तक कि फार्मिंग हो, खाने पीने की सब चीज़ें रिबोट खुद से हैंडल करना शुरू कर देंगे। फिलहाल अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी का कोई फ्यूचर भी है या ये भी कुछ महीनों की हवाबाजी है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तो चैट जीपीटी का फर्स्ट वेरिएंट है। जैसे पहले नोकिया 3310 आया था और आज आईफोन 14, सैमसंग S23 जैसे स्मार्टफोन आ गए हैं, ऐसे ही चैट जीपीटी विद टाइम इम्प्रूव होगा। अभी तो सिर्फ टेक्स्ट आ रहे हैं, कुछ एआईज फोटो वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं, बट आई एम प्रेटी श्योर कि नेक्स्ट ईयर तक वीडियोस भी एआई में जनरेट करना इजी हो जाएगा। लेकिन ये भी पेशन गोई की जा रही है कि नेक्स्ट जो भी जंगें होंगी, किसी मुल्क की फौज वो एआई बेस्ड रिबोट होंगे जो कि कोडिंग करके एआई की इंटेलिजेंस से वो रिबोट्स सुपर ह्यूमन की तरह काम करेंगे, एंड इट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन ह्यूमंस। इंसान तो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, बट एआई तो हज़ारों साल के डेटा को एक सॉफ्टवेयर की मदद से लेगा। और रिबोट्स के तो पार्ट्स भी चेंज हो सकते हैं जो कि इंसान के नहीं हो सकते। और अगर ये सुपर स्मार्ट हो गए तो इंसानों को डेफिनेटली खतरा है। अब जैसे हम ट्रीज, इंसेक्ट्स और जानवरों को मार देते हैं हाईवेज और रोड्स बनाने के लिए, वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट रिबोट्स इंसानों को मार सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा होगा कि इंसानों को रिबोट से खतरा होगा, रिबोट्स इंसान को मार देंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर देना कि आपकी इस बारे में क्या थिंकिंग है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।